अब हम जो नेक्स्ट करने जा रहे हैं वो है हमारे पास कोरिलेशन का एक और फॉर्मूला, ठीक है, जो कि है पार्ट नंबर 13। और पार्ट नंबर 13 में आप देख सकते हैं कि हमारे पास कोरिलेशन का एक और फॉर्मूला लिखा हुआ है जो इन टर्म्स ऑफ स्लोप है, ठीक है। तो हमने जो रिग्रेशन इक्वेशंस पढ़ी थी, उन रिग्रेशन इक्वेशंस के स्लोप को यूज करते हुए भी हम कोरिलेशन फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम कोरिलेशन इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं, जिसमें से हमें डाटा देने के बजाय इन्होंने हमें टोटल खुद ही दे दिया, ठीक है, कि टोटल जो है वो सम ऑफ एक्स वाई 36 है, सम ऑफ एक्स 23 है, सम ऑफ वाई 16 है, सम ऑफ एक्स स्क्वायर 99 है और सम ऑफ वाई स्क्वायर जो है वो 68 है। तो अगर एक्स वाई हम देते तो हमें ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ती, क्योंकि ये शॉर्ट में आया हुआ है तो इसलिए सम ऑफ एक्स वाई, सम ऑफ एक्स, सम ऑफ वाई सब आपको गिवन है। अगर ये शॉर्ट में नहीं आता, लॉन्ग में आता तो एक्स वाई का कॉलम होता, तो फिर हम बाकी कॉलम्स बना के जैसे एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई का बना के, एक्स स्क्वायर का बना के, वाई स्क्वायर का बना के इन सबको सम कर लेते तो हमारे पास कोरिलेशन आ जाता। अब कोरिलेशन के जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं वो हमने कार्ल पियर्सन्स वाला भी पढ़ा था, जो कि था n टाइम्स सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स सम ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एक दफ़ा x के साथ स्क्वायर रूट में और एक दफ़ा y के साथ स्क्वायर। तो अब हमें इस फॉर्मूले को यूज़ नहीं करना, ना रैंक कोरिलेशन वाले को यूज़ करना है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि सम ऑफ 6 टाइम्स सम ऑफ डी स्क्वायर डिवाइड बाय n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 होता है। ये वाला भी हमें यूज़ नहीं करना, बल्कि कोरिलेशन का ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। अब ये एक्स वाई और वाई एक्स क्या होता है, एक हमारे पास स्लोप लिखा हुआ है, बी तो आपके पास स्लोप होता है, एक बी है सब्सक्रिप्ट में एक्स वाई लिखा हुआ है, तो ये है रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई का स्लोप, ठीक है, और एक सब्सक्रिप्ट में लिखा हुआ है वाई एक्स। तो ये वाला जो स्लोप है ये है रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स का, ठीक है। अब हम थोड़ा सा रिग्रेशन इक्वेशन भी डिस्कस कर लेते हैं। तो एक्स ऑन वाई वाली रिग्रेशन इक्वेशन किस तरह की होती है, उसमें लिखा हुआ होता है एक्स इज इक्वल टू रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स वाली कैसी होती है, उसमें लिखा हुआ होता है वाई इज इक्वल टू, ठीक है, वाई ऑन एक्स में वाई होगा, एक्स ऑन एक्स में एक्स ऑन वाई में एक्स होगा। अब वाई ऑन एक्स में क्या होता है, ए प्लस बी एक्स, ठीक है, ए आपके पास होता है वाई इंटरसेप्ट और बी आपके पास होता है स्लोप, और इसी स्लोप को लिखा हुआ है बी वाई एक्स, ठीक है। और x क्या होता है, x ऑन y की इक्वेशन अगर हम लिखें तो a भी हमने यहाँ यूज़ कर लिया, तो a की जगह c और b की जगह d और x की जगह y, ये थोड़ी सी इससे उल्टी इक्वेशन हो जाती है। c जो है वो होता है y इंटरसेप्ट और d आपके पास स्लोप होता है। अब इसी d को हम लिखते हैं b और सब्सक्रिप्ट में लिख देते हैं x और y, ठीक है। तो चाहे आप d लिखें चाहे आप बी एक्स वाई लिखें, बात एक ही है। तो यही वाला फॉर्मूला इस तरह से भी लिखा हुआ आ सकता है, b मल्टीप्लाई बाय डी करके, ठीक है, तो बात एक ही है। अब हम पहले चेक करते हैं कि b एक्स ऑन वाई का फॉर्मूला क्या है, और फिर हम चेक करते हैं b वाई ऑन एक्स का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। b एक्स ऑन वाई को हम d भी कहते हैं, इसको हम b भी कहते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, जैसे हमारे पास कार्ल पियर्सन्स का जो ऊपर का न्यूमरेटर सेम होता है, ठीक है, न्यूमरेटर तो हम वही लिखेंगे जो हमने कोरिलेशन में लिखा हुआ है, यानी कि सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स सम ऑफ वाई। इसी तरीके से यहाँ पे भी न्यूमरेटर सेम होगा, सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स सम ऑफ वाई। तो स्टार्ट्स में सबसे पहले हमें फॉर्मूले पता होने चाहिए, फॉर्मूले पता होंगे
तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम कॉलम्स बना लेंगे। और ज़्यादातर 95% फॉर्मूले में समेशन का ऑपरेटर ही यूज़ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर x ऑन y होगा तो हम नीचे लिखेंगे और अगर y ऑन x होगा तो हम लिखेंगे x की टर्म। तो अगर हम यहाँ पे भी x की टर्म लिख रहे हैं और यहाँ पे भी x की टर्म लिख रहे हैं, इट मीन्स कि आपके पास जो है वो दोनों का फॉर्मूला सेम हो गया, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो y ऑन x में क्या होता है डिनोमिनेटर में, और x ऑन y में डिनोमिनेटर में क्या होता है, और कोरिलेशन में क्या होता है। तो कोरिलेशन में अगर हम देखें तो डिनोमिनेटर में x की टर्म भी है और y की टर्म भी है, लेकिन इसमें प्लस स्क्वायर रूट भी है दोनों के साथ। लेकिन x ऑन y में या तो x होगा या तो y होगा, y ऑन x में या तो x होगा या तो y होगा। न्यूमरेटर दोनों के सेम होंगे, डिनोमिनेटर में डिफरेंस होगा। तो जो d वाला होता है और जो b वाला होता है, ठीक है। तो y ऑन x के अंदर जो डिनोमिनेटर होता है उसके अंदर हमारे पास x की टर्म होती है, और जो x ऑन y होता है उसके अंदर हमारे पास y वाली टर्म होती है, ठीक है। तो हमारे पास y ऑन x आता है तो न्यूमरेटर होगा n टाइम्स सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स सम ऑफ वाई, जो रिग्रेशन इक्वेशन का न्यूमरेटर था, जो कोरिलेशन का न्यूमरेटर था, रिग्रेशन इक्वेशन का नहीं, कोरिलेशन का जो न्यूमरेटर था वही होगा। लेकिन जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो x के टर्म के साथ होगा अगर y ऑन x है, और अगर x ऑन y है तो डिनोमिनेटर जो है वो y के टर्म में होगा। तो अब ये सारी चीज़ें, सारी वैल्यूज़ हमें गिवन है, हम इन दोनों में पुट करेंगे और उसके बाद हम r का स्क्वायर रूट ले लेंगे। प्लस हमें एक चीज़ और देखनी है कि जो इन दोनों के साइन होते हैं वो क्या होते हैं। तो इन दोनों के जो साइन होते हैं वो हमेशा सेम होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर x ऑन y आपके पास पॉजिटिव आया है तो y ऑन x भी आपके पास पॉजिटिव आएगा। अगर x ऑन y आपके पास नेगेटिव आया है तो y ऑन x भी आपके पास नेगेटिव ही आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो हमें ये देखना होता है कि हमारे पास अपोजिट साइन नहीं आनी चाहिए, हमारे पास सेम साइन आते हैं। जो x ऑन y का साइन होगा वही y ऑन x का साइन होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम कोरिलेशन के इस फॉर्मूले की बात करें जिसमें हमारे पास स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो अगर हम ये देखते हैं कि हमारे पास दो वैल्यूज जो है वो नेगेटिव आ रही हैं तो क्या होगा। तो ये दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी, यानी कि ये स्क्वायर रूट ऑफ 6 हो जाएगा। लेकिन जो कोरिलेशन है इसकी वजह से यहाँ पे जो कोरिलेशन का आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, लेकिन इधर हमारे पास कोरिलेशन पॉजिटिव नहीं होगा बल्कि कोरिलेशन का साइन नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि जो भी एक्स वाई का साइन होता है वही भी वाई एक्स का साइन होता है और वही साइन आर का भी होता है, ठीक है। जो साइन एक्स वाई का है वही साइन वाई एक्स का है और वही साइन जो है वो कोरिलेशन का भी है। तो अगर भी एक्स ऑन वाई पॉजिटिव है तो बी वाई ऑन एक्स भी पॉजिटिव होगा और आर भी पॉजिटिव होगा। अगर बी एक्स ऑन वाई नेगेटिव है तो बी वाई ऑन एक्स भी नेगेटिव ही होगा और आर भी इसका जो होगा वो नेगेटिव ही होगा, ठीक है। तो आखिर में जाके हम यहाँ पर जब इसका आंसर कैलकुलेट कर लेंगे तो हम इसके आंसर में माइनस साइन लगा देंगे, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यूज डालना शुरू करते हैं, ठीक है। तो बी एक्स ऑन वाई, तो एन हमारे पास जो था वो है 8 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ एक्स वाई हमारे पास 36 माइनस सम ऑफ एक्स है हमारे पास 23, सम ऑफ वाई है हमारे पास 16, और हम डिवाइड करवा देंगे। सम ऑफ एन हमारे पास 8 है, सम ऑफ वाई स्क्वायर हमारे पास 8 है,
और सम ऑफ y जो है वो हमारे पास 16 है और उसका हमें होल स्क्वायर करना है, ठीक है। इसी तरीके से b x y भी हम निकाल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और b y x भी हम निकाल लेते हैं। अब b y x में न्यूमरेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर में बस आ जाएगा n टाइम सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो न्यूमरेटर तो यही होगा 8 मल्टीप्लाई बाय 36 माइनस 23 मल्टीप्लाई बाय 16। डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय, अब हमें चाहिए सम ऑफ एक्स स्क्वायर, तो सम ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास है 99 माइनस सम ऑफ एक्स हमारे पास है, सम ऑफ एक्स स्क्वायर 99 है और सम ऑफ एक्स हमारे पास 23 है।